हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम इस अपने चैनल के माध्यम से स्पोकन टिप्स को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आज के हमारे वाक्य अजीब तरह के वाक्य होंगे जिनमें प्रायः डबल रीजन होंगे। डबल रीजन वाले वाक्य जैसे बीमारी भी हो, कमजोरी भी हो। माने कि कहा जाए इस ढंग से कि बीमारी के चलते और गरीबी के चलते वह पढ़ नहीं सका। कुछ तो बीमारी और कुछ बुरी यातों की वजह से वह आगे नहीं बढ़ सका। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख रहे हैं डबल रीजन है। तो अगर वाक्य में दो कारण हो तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन हम किस ढंग से करके अपने स्पोकन के मजबूत और इम्प्रेसिव स्टाइल में बोल पाए। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम यही आपको सिखाने वाले हैं कि किस ढंग से हम ऐसे वाक्यों को बनाते हैं स्पोकन टिप्स के लिए मजबूत। तो देखते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसे वाक्यों को। लेकिन यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे नेक्स्ट अपडेट आपको मिलते रहे। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सपोज कीजिए वाक्य लिखा है, कुछ तो गरीबी और कुछ आलस। कुछ तो गरीबी कुछ आलस के कारण वह आगे नहीं बढ़ पाया या वह विकास या तरक्की नहीं कर सका। आप देख रहे हैं कि कुछ तो गरीबी और कुछ आलस के कारण वह तरक्की नहीं कर सका, वह विकास नहीं कर सका। फ्रेंड्स, उसके हिंदी आपकी समझ में शायद कम आ पा रही है। फ्रेंड्स, आप देखें, यहां मैंने लिखा है कुछ तो गरीबी और कुछ आलस्य के कारण वह विकास या तरक्की नहीं कर सका। फ्रेंड्स, यहां आपको देखना है कि अब ऐसे वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं। यहाँ तो आप देख रहे हैं कुछ तो गरीबी, एक कारण गरीबी है और कुछ आलस्य है। इस वाक्य में दो डबल रीजन है, एक तो गरीबी है और दूसरा आलसी भी है। वो माने कुछ गरीबी और कुछ आलस्य के कारण वह तरक्की नहीं कर सका, आगे नहीं बढ़ सका, वह विकास नहीं कर सका। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसे वाक्य हो तो ऐसे वाक्यों के लिए आप सबसे पहले आप स्ट्रक्चर नोट करना है। पहले आप लिखेंगे व्हाट विथ के बाद आप लिखेंगे नाउन। व्हाट विथ नाउन, इसके बाद पुनः आपको यही लिखना है। फिर से आप लिखेंगे व्हाट विथ प्लस नाउन, मीन्स व्हाट विथ नाउन और व्हाट विथ पुनः नाउन। इसके बाद लिखने के बाद पूरा सेंटेंस आपको लिख देना है, जिस भी टेंस का वाक्य हो। अब आप यहां देख रहे हैं कि कुछ तो गरीबी और कुछ आलस्य के कारण वह विकास नहीं कर सका। तो देखिए फ्रेंड्स, हम कैसे इसको करना है। व्हाट विथ पहले लिखेंगे, आप स्ट्रक्चर देखें। पहले हम लिखेंगे व्हाट विथ, स्ट्रक्चर है, इसके बाद नाउन लिखना है हमें। तो व्हाट विथ लिखने के बाद हम लिखेंगे स्ट्रक्चर में नाउन को। तो नाउन क्या है? पहला नाउन गरीबी, तो आप लिखेंगे पॉवर्टी। व्हाट विथ पॉवर्टी। अब व्हाट विथ पॉवर्टी, इसके बाद दूसरा नाउन जो है हम एंड से जोड़ेंगे। व्हाट विथ नाउन, सॉरी यहाँ एंड में लिखा, व्हाट विथ नाउन हमने लिख दिया। व्हाट विथ नाउन प्लस व्हाट विथ। फ्रेंड्स, इस प्लस के पर नाउन के बाद हमको एंड लिखना है। एंड के बाद तब वर्ब जुड़ना है, तो यहां लिखेंगे एंड।
व्हाट विथ पॉवर्टी एंड फिर व्हाट विथ नाउन। अब पुनः आप दूसरा रीजन लिखेंगे, व्हाट विथ दूसरा नाम क्या है, आलस, आइडलनेस, वह तरक्की नहीं कर सका, पास्ट टेंस है तो आप लिखेंगे ही कुड नॉट राइज, हाई लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं ही कुड नॉट डेवलप, या आप प्रोग्रेस भी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स थोड़ा सा हम समझा दें इसको, शायद आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी देखिए ऐसे वाक्यों में जहां दो कारण होते हैं, दोहरे कारण वाले वाक्यों को हम बनाते हैं व्हाट विथ से। तो पहला है कुछ तो गरीबी, तो व्हाट विथ, अब गरीबी पहला नाउन है तो व्हाट विथ नाउन के साथ आप लिखेंगे व्हाट विथ पॉवर्टी। इसके बाद स्ट्रक्चर में एंड लिखा है तो एंड से जोड़ेंगे व्हाट विथ पॉवर्टी एंड दूसरा है पुनः व्हाट विथ नाउन, दूसरा जो कारण है तो इसके लिए हम लिखेंगे व्हाट विथ आलस्य है आइडलनेस, व्हाट विथ पॉवर्टी एंड व्हाट विथ आइडलनेस, और लास्ट में लिख देंगे सेंटेंस जिस भी वाक्य का अनुवाद है। तो फ्रेंड्स वाक्य का अनुवाद क्या है, वह विकास या तरक्की नहीं कर सका, पास्ट इंडेफिनिट है, सका सकी सके के लिए हम कहने का सेकंड फॉर्म कुड का यूज करते हैं, तो ही कुड नॉट राइज हाई, वह आगे नहीं बढ़ सका, या ही कुड नॉट डेवलप, या ही कुड नॉट प्रोग्रेस। अगर फ्रेंड्स हुआ है अपने जीवन में तो आप जोड़ देते इन हिज लाइफ या इन हर लाइफ। बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पर आप ऐसे ही वाक्यों को देखने के लिए तत्पर रहें, व्हाट विथ पॉवर्टी और व्हाट विथ आइडलनेस। फ्रेंड्स एक चीज आपको हम और बता दें, व्हाट विथ के स्थान पर यदि आप चाहें तो यहाँ पार्टली बिकॉज ऑफ भी लिख सकते हैं, पार्टली बिकॉज ऑफ या पार्टली ऑन अकाउंट ऑफ भी लिखा जा सकता है। बात समझ पा रहे हैं मेरी बात? जहां हमने व्हाट विथ पॉवर्टी लिखा है, यदि आप चाहें तो यहाँ पार्टली बिकॉज ऑफ या पार्टली ऑन अकाउंट ऑफ भी लिख सकते हैं। यदि आपको ये कठिन लगे तो आप यहाँ पार्टली ओविंग टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, पार्टली ओविंग टू, OWING ओविंग टू, पार्टली बिकॉज ऑफ BECAUSE, पार्टली PARTLY और ऑफ जानते हैं OF। तो पार्टली बिकॉज ऑफ देखिए, यदि आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं पार्टली बिकॉज ऑफ, या तो आप लिख सकते हैं पार्टली ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, या तो पार्टली ओविंग टू। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहां हमने लिख दिया पार्टली बिकॉज ऑफ, या तो पार्टली ऑन अकाउंट ऑफ, या तो पार्टली ओविंग टू। इन तीनों में से फ्रेंड्स ध्यान समझिएगा, इन तीनों में से कोई भी एक आप व्हाट विथ की जगह यूज कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं पार्टली बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड पार्टली बिकॉज ऑफ idleness he could not progress, partly on account of with poverty and partly on account of। लेकिन फ्रेंड ध्यान आपको देना यह है कि आप पार्टली बिकॉज ऑफ, पार्टली ऑन अकाउंट ऑफ और पार्टली ओविंग टू, इन तीनों में से एक लिखेंगे। जिसको लिखेंगे दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों कारण में से हमने व्हाट विथ पॉवर्टी लिखा तो व्हाट विथ दोनों तरफ लिखा। पार्टली बिकॉज ऑफ लिखेंगे तो आप पहले कारण में भी और दूसरे कारण में भी पार्टली बिकॉज ऑफ या पार्टली ऑन अकाउंट ऑफ लिखेंगे तो उसको भी दोनों तरफ ही लिखना है। पार्टली ओविंग टू अगर आप यूज करेंगे तो इसको भी दोनों तरफ लिखना है। ऐसा नहीं कि एक हमने लिख दिया व्हाट विथ से, दूसरे पार्टली बिकॉज ऑफ जोड़ दिया, तो फ्रेंड्स गलत हो जाएगा। जिस तीनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जिसको लेना होगा दोनों कारण में भी इसको लेना है। व्हाट विथ लिखेंगे तो व्हाट विथ,
पार्टली बिकॉज ऑफ, पार्टली ऑन अकाउंट ऑफ, या पार्टली ओविंग टू, जिसको लेंगे हम दोनों कारणों के साथ लगाएंगे। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। फ्रेंड्स, क्या वाक्य है, कुछ तो भूख और कमजोरी के चलते ही, कुछ तो भूख और कुछ कमजोरी के चलते, कमजोरी की वजह से, कुछ तो भूख और कुछ कमजोरी की वजह से, कमजोरी के चलते वह दौड़ नहीं सकता। कुछ तो भूख और कुछ कमजोरी की वजह से वह दौड़ नहीं सकता। फ्रेंड्स, यहां पर आप देख रहे हैं कि दो कारण हैं, एक तो भूख भी लगी है और कमजोरी भी है, तो कुछ तो भूख और कुछ कमजोरी के कारण नहीं सकता। तो आप कैसे लिखेंगे, हम व्हाट विथ से बनाते हैं, व्हाट विथ हंगर, पहला कारण है, एंड से जुड़ेंगे, पुनः हम लिखेंगे व्हाट विथ, दूसरा कारण क्या है, कमजोरी, वीकनेस। ये आप बात समझ पा रहे हैं। पहला कारण है, हमने इसको व्हाट विथ से जुड़ा है, व्हाट विथ हंगर एंड व्हाट विथ वीकनेस, वह दौड़ नहीं सकता, ही कैन नॉट रन। बात समझ रहे हैं ना, व्हाट विथ हंगर, या आप कर सकते हैं कि पार्टली ऑन अकाउंट ऑफ हंगर एंड पार्टली ऑन अकाउंट ऑफ वीकनेस ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता। तो लास्ट में आप लिखेंगे ही कैन नॉट रन। फ्रेंड्स, यहां पर आप पार्टली बिकॉज ऑफ, पार्टली ऑन अकाउंट ऑफ या पार्टली ओविंग टू का भी प्रयोग व्हाट विथ के स्थान पर आसानी से कर सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कुछ तो बीमारी, नोट करिए आप भी, कुछ तो बीमारी, कुछ तो बीमारी और कुछ कमजोरी या बुरी आदतें, कुछ तो बीमारी और कुछ बुरी आदतों के कारण, बुरी आदतों के कारण, कुछ तो बीमारी और कुछ बुरी आदतों के कारण वह परीक्षा नहीं पास कर सका। यहां पर देख रहे हैं, यहां भी दो रीजन है, एक तो बीमारी थी और कुछ उसकी आदतें भी बुरी थी, गंदी आदतें थी, जिसके कारण से वो परीक्षा में फेल हो गया, पास नहीं कर सका। तो फ्रेंड्स, लास्ट में आप देख रहे हैं सेंटेंस हुआ परीक्षा नहीं पास कर सका, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ही कुड नॉट पास द एग्जाम। हम सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपने देखा लास्ट में लिखते हैं, इसलिए उसको हम अंतिम में लिखेंगे। तो शुरू में पहले हम दोनों कारणों का जिक्र करेंगे। अब चाहे उनको आप व्हाट विथ से जोड़ दें, चाहे तो पार्टली बिकॉज ऑफ, पार्टली ऑन अकाउंट ऑफ या पार्टली ओविंग टू। आइए इसको हम जोड़ते हैं पार्टली बिकॉज ऑफ से। तो फ्रेंड्स, पार्टली बिकॉज ऑफ, समझ रहे ना, पार्टली बिकॉज ऑफ इलनेस एंड partly because of बुरी आदतों, bad habits, partly because of illness and partly because of bad habits, बुरी आदतों के कारण वह परीक्षा नहीं पास कर सका।
he could not pass the एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, इस ढंग से आप देख रहे हैं कि हम ऐसे वाक्यों का अनुवाद इस ढंग से बनाएंगे। फ्रेंड्स, अब मैं चाहूंगा कि मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसको आप जरूर देखें और बनाएं, नोट करें आप हिंदी। कुछ तो अल्प वेतन और कुछ महंगाई के कारण आजकल लोग कष्ट में हैं। कुछ तो अल्प वेतन के लिए फ्रेंड्स लिखेंगे आप लो सैलरी। महंगाई के लिए होता है डियरनेस, महंगाई। कुछ तो लो वेतन और कुछ महंगाई के कारण लोग कष्ट में हैं। तो लोग कष्ट में हैं, इसका अनुवाद आपको लास्ट में कर देना है। तो शुरू में कोई भी एक कारण के लिए लगाइए, व्हाट विथ, समझ रहे ना, व्हाट विथ, पार्टली बिकॉज ऑफ, या पार्टली ऑन अकाउंट ऑफ, या पार्टली ओविंग टू, दोनों तरफ यूज करके वाक्य को जोड़ देना है। फ्रेंड, मैं हिंट दे रहा हूं, बाकी वाक्यों को आप इसी तरह से, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आप ऐसे ढेर सारे वाक्यों को तैयार करके अपने स्पोकन को मजबूत और प्रैक्टिस के दौरान ट्रांसलेशन को स्ट्रांग बनाएं, ताकि अगर ऐसे वाक्य आपको मिल जाएं भविष्य में तो आप बेहिचक अपने भाषा को आसानी से बिना रुके हुए इम्प्रेसिव स्टाइल में आप बोल सकें। तो फ्रेंड्स, स्पोकन बढ़ाने का सब एक अच्छा माध्यम है, अच्छे तरीके हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो लेक्चर मैं बंद करता हूं और आपके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं कि आप अधिक से अधिक पढ़ें, देखें और भविष्य में ढेर सारी खुशियों के साथ आगे बढ़ें। धन्यवाद।